जो इफ आपने लिखा है, इफ हाँ जी, डॉट इज, जो हमने एक यहाँ पे सेट किया है ना, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, हाँ हाँ पहले तो हमारा कोड जब रन होता है तो यहीं पे आता है, हाँ। तो इसको एग्जीक्यूट करके कुछ दिखाता क्यों नहीं है? फिर जब हमारा एरर आता तभी ये दिखता है। नहीं, ये पता क्या होता है, तो इसके देखो मैंने क्या बोला, मिडिलवेयर इज सेट ऑफ कोड। इस कोड के अंदर जो लिखा गया होगा वो केवल ये लिखा गया होगा, इंटरनली कुछ सेटिंग की गई होगी कि एक्सेप्शन के टाइम पे ये वाली पेज आपको दिखाना है, नॉर्मल नहीं दिखाना। करेक्ट, वो तो जैसे कोड आपने लिखा होगा, तो इस मिडिलवेयर के अंदर कोड क्या लिखा गया होगा, इसने कॉन्फ़िगर कर लिया होगा कि हाँ आपने डेवलपमेंट मतलब ये वाला पेज दिखाना है, कहीं भी एक्सेप्शन आएगी तो इसने इंटरनली कहीं सेट कर दिया होगा। ओके, क्लियर। ठीक है सर। सर ओके। ओके, अभी ये आपने नॉर्मल, इसके अंदर जो कोड लिखा गया होगा वो लिखा गया कि जो आप रेस्पॉन्स आ रहा है वो पेज के ऊपर दिखाओ, इसे सेट ऑफ कोड, नथिंग एल्स। तो जैसा कोड लिखा गया होगा इस तरीके से काम कर रहा होगा। सर ओके, आपने अभी जो है, आपने आपने जो एरर दिखाया अभी डेवलपमेंट मतलब एनवायरनमेंट आपने चेंज किया तब हमें वो एरर डॉट एचटीएमएल का पेज मिला, राइट? करेक्ट। अगर मुझे यही एचटीएमएल का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में करना हो तो मैं इस वाली लाइन को ऊपर वाले कोड में लिख सकता हूँ ना? बस बिंदास यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो इसको। तो वो वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो जो एक्सेप्शन फिर तो पेज। फिर तो एक कंडीशन ही हटा दो दोनों। नहीं नहीं, करेक्ट, एक बार फिर तो कंट्रोल आपको कंट्रोल कंट्रोल हर जेड एक करो सर। कंट्रोल जेड। हम्म। कंट्रोल जेड सर, ये यूजर यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज का मतलब आएगा तो वो मुझे प्रिंट करेगा, राइट? एक डेवलपर मतलब फ्रेंडली पेज दिखाएगा। हाँ, जो मतलब एरर डॉट एचटीएमएल का पेज है वो दिखाएगा, राइट? नहीं, ये एरर डॉट एचटीएमएल एक डेवलपर फ्रेंडली पेज दिखाएगा जो इसका बना होगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, अच्छा, ठीक वो है, जो लेकिन जो वो पहले डेवलपर वाला फ्रेंडली जो पेज होगा। पहले वाला एरर आ रहा था सर, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपने क्या किया, आपने डेवलपमेंट की जगह डेवलपमेंट वन कर दिया। हाँ, तो अब वो उसको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नहीं मान रहा है। अब अच्छा अच्छा, हमने तो कहा कि कहीं बेसिकली भी एक्सेप्शन समझ आए गया तो सर, ये वाला पेज ना समझ दिखा गया। के ये वाला पेज दिखाओ। हाँ समझ गया, मतलब वहां पे अगर हम डेवलपमेंट कर देंगे तो नीचे वाली लाइन को ही ऊपर की से रिप्लेस कर देंगे तो एरर डॉट एचटीएमएल का पेज करेक्ट। दिखा देगा। करेक्ट, तो ठीक फिर है। रिप्लेस करने की क्या जरूरत है, फिर तो हम इसको हटा के केवल यही लाइन लिख देंगे ना, हाँ हाँ समझ कि गया सर, कुछ समझ भी हो कि यही आए। गया। और सर ये लेकिन चेक कैसे करेगा कि ये इनवैलिड कैसे चेक करेगा? ये तो अभी हमने यूआरएल पे बाय डिफॉल्ट हाँ, लिखा है। अभी देखो, इनवैलिड हमें चेक कराने की जरूरत नहीं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। आगे जाके तो हम क्या करेंगे ना, इस कोड को लिखेंगे थोड़ी, पूरे अच्छा, एप्लीकेशन में मतलब कहीं भी एक्सेप्शन आएगी ये अपने कहीं आप पे ही भी हैंडल नहीं एक्सेप्शन करेगा। आएगा तो मेरा एरर डॉट एचटीएमएल का पेज दिखा देगा। करेक्ट, ये तो बस मैंने आपको, क्योंकि अभी तक आगे गई नहीं, इसलिए आपको जबरदस्ती एक कंडीशन लगा के एक्सेप्शन जनरेट किए समझाने के लिए। ओके। और ऐसे थोड़े लिखेंगे हम। हम जिस पेज पे एक्सेप्शन को पकड़ेंगे उसकी पहली एक्सेप्शन को मेरे पेज पे प्रिंट भी करा सकते हैं ना सर फिर, एरर डॉट हाँ हाँ, एचटीएमएल। जैसे जैसे आपकी मर्जी, फिर आप ऐसे यूज कर सकते हो। अभी एमवीसी में देखेंगे ना कि किस तरीके से काम करना है। मुझे ऐड नहीं किया, ओके, एक सेकंड, खुशबू मैम रह गई। हाँ, तो जैसे भी आपको हैंडल करना वो हैंडल कर सकते हो। ये तो मैंने केवल आपको एग्जांपल दिया कि अभी क्योंकि हमने पेजेस नहीं बनाए, कि अगर कोई एरर आ रही है तो इस तरीके से यू कैन हैंडल, क्योंकि ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी जब आप एक एमवीसी का प्रोजेक्ट लोगे, उसमें ये चीज नहीं लिखी मिलेगी, बस ये चीज आपको हैंडल मिलेगी पहले से। तो अगर मैं आपको समझ करना गया है तो सर, अपने अकॉर्डिंग यू कैन हैंडल। मैं समझ गया, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि अब मेरे प्रोजेक्ट में मल्टीपल पेजेस है और हाँ जी, मल्टीपल ट्राई एक्सेप्शन लगे हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, लेकिन मेरा अब जो एरर आया वो सेकंड पेज पे, जब मैं मतलब रीडायरेक्ट होके सेकंड पे लॉग इन किया, होम पेज पे गया, होम पेज पे मैंने किसी पेज पे एक्शन किया तो तीसरा पेज खुला, और तीसरे पेज पे जब मैंने कुछ काम किया तो वहां के थर्ड फंक्शन पे मेरा एक्सेप्शन आ गया। हाँ तो जी। उस थर्ड फंक्शन के एक्सेप्शन का जो मैं एग्जीक्यूशन है, मतलब वहां पे जो मैंने मैसेज दिया होगा वो मैं इस हम्म। एरर डॉट एचटीएमएल पेज पे दिखाना चाहता हूँ, तो कैसे दिखा पाऊंगा? क्योंकि आगे जाके हम एमवीसी करेंगे, करेक्ट, आगे जाके ओके। एमवीसी के अंदर हम फिल्टर्स भी यूज करेंगे। करेक्ट दिनेश सर, जब भी एक्सेप्शन आएगी तो वी कैन हैंडल दैट। और ये सारी चीजें जो है ना, यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज, दिस इज ओनली फॉर द अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस। इफ यू आर नॉट यूजिंग ट्राई कैच, कहीं अनहैंडल्ड रहेगी तो ये हैंडल करेगा। अगर ट्राई कैच लगा कि आप खुद से हैंडल कर रहे हो, आप कहीं राइट करा रहे हो, लॉग फाइल में राइट करा रहे हो, डेटाबेस में राइट करा रहे हो, तो वो तो आपके पास ऑप्शन हमेशा है ही। नहीं नहीं, मुझे मुझे क्या करना है ना सर, उस वाली एक्सेप्शन पे भी एरर डॉट एचटीएमएल का पेज दिखाना है और उस पे मैं एरर प्रिंट करा दूंगा, तो वहां पे मतलब बेसिकली एक फिक्स एरर मुझे दिखाई देगी कि देयर इज इशू विद द कोड सो प्लीज कांटेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर।
हाँ जी, हाँ जी। तो एक हम हैंडलर लिखेंगे हर एक कंट्रोलर पे। एक वहां पे क्या लिखेंगे हम, एक टाइप करेंगे जो एक्सेप्शन फिल्टर होता है, करेक्ट, एमवीसी के अंदर। हमने एमवीसी में भी पढ़ा हुआ है वो चीज। और उसके ऊपर वो एक्सेप्शन हम राइट करा सकते हैं। उस पे इसी पेज को हम कॉल कर देंगे, और मतलब ये वाला पेज नहीं होगा, एक एरर डॉट CSHTML होगा आगे जाके जब हम एमवीसी करेंगे, और वहां पे जाके वी कैन डिफाइन ऑल दैट एक्सेप्शंस ओके, तो जब भी कभी व्हाटएवर वी हैव। प्रोजेक्ट में एरर होगी तो बेसिकली एक ही पेज दिखाई देगा, error डॉट CSTML करेक्ट, का, और उसी के, उसी पे ही एक्सेप्शन हम प्रिंट करा देंगे। करेक्ट करेक्ट। यूजली तो देखो एक्सेप्शन नहीं प्रिंट कराते, यूजली तो हम ये कराते हैं प्लीज कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हाँ एंड मतलब यूजर को तो बेसिकली, एक्सेप्शन के बारे में पता नहीं। हाँ नहीं हाँ, लेकिन एक्सेप्शन लेकिन मतलब, कराना चाहो तो करा सकते हो, इट्स अप टू यू। नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या है ना सर, यूजर को एक सिग्निफिकेंस रहे ना, कि हो सकता है बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट में 3 या 4 तरह के मैसेज हो सकते हैं। कहीं पे हाँ मेल से हाँ रिलेटेड इशू हो सकता है, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, मतलब वो कुछ भी हो सकता है ना, करेक्ट करेक्ट, मल्टीपल हो वो सकते हैं। करेक्ट, वो कर सकते हो, करेक्ट। ठीक ठीक। ठीक है। तो ये अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अब मुझे ये वाली चीजें है ना, जैसे मैंने बोला कि यहाँ से रीड नहीं करनी, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है इन्वायरमेंटल वेरिएबल से रीड करते हुए। तो बोले कहाँ से रीड करें, तो हम इसको उठाना चाहते हैं कॉन्फिग से। तो हम कॉन्फिग से कैसे उठाएंगे वाली चीज, तो कॉन्फिग से उठाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई वेब कॉन्फिग नाम की चीज नहीं है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई वेब कॉन्फिग नाम की चीज नहीं है। यहाँ पे हमें मिलती है एक ऐप सेटिंग डॉट जेसन, और जेसन ऑलवेज वर्क्स विद द की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर मतलब एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू। तो आप यहाँ पे अपनी एक सेटिंग डाल सकते हो कि आपको एक डेवलपर वाला एक्सेप्शन पेज दिखाना है, और कि आपको वो वाला पेज दिखाना है, कौन सा, कि नॉर्मल वाला जो पेज होता है, कि एरर वाला। तो वो आप सेटिंग यहाँ पे डाल सकते हो। ट्रू फॉल्स के बेस पे हम उसको रीड कर सकते हैं, और उसके बेस पे हम वहां पे सेटिंग्स को दिखा सकते हैं। ओके, तो वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक की लिख दी, यूज डेवलपमेंट एक्सेप्शन, AXEPTIONPAGE। ओके, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर लेट से ट्रू डाल दी। ओके, अपनी की डाल दी। मैं चाहता हूं कि वहां से रीड ना करें, यहां से रीड करके करे। तो कभी भी आपको रीड करना है अपनी ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल को, तो हाउ यू विल रीड इट। तो इसके लिए हमें एक इनबिल्ट एक इंटरफेस मिला हुआ है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमेशा ठीक है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से वी कैन रीड ऑल दी सेटिंग्स व्हिच वी हैव इन द ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल। कैसे करते हैं बताते हैं। मैंने कंस्ट्रक्टर लिख दिया, क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन वी ऑलवेज डू इन द कंस्ट्रक्टर, CTOR। ओके, कंस्ट्रक्टर हो गया मेरा। कंस्ट्रक्टर में मुझे एक इंटरफेस है दैट इज कॉल्ड द आई कॉन्फ़िगरेशन। नाम भी सीख है। ये इसका नेम स्पेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका नेम स्पेस होता है microsoft.extension.configuration। ओके, ये इसका नेम स्पेस होता है। यू नीड टू इंपोर्ट दिस, और यहाँ पे CONFIG कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर फाइल का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मतलब इंटरनली .NET कोड ने क्लास लिखी होगी जिसकी हेल्प से हम ये रीड कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, तो मुझे ऊपर भी एक बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बना दिया, एक लेट्स से प्राइवेट बना दिया। प्राइवेट क्यों बनाया, क्योंकि मुझे इसी क्लास के अंदर यूज करना है, इसके बाहर मुझे यूज नहीं करना। तो कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURATION कॉन्फ़िगरेशन। और इसको इसके अंदर मैंने इसी को रख दिया। ये बाहर वाला वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया हमने, क्योंकि मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट को नीचे यूज करना। अगर मैं नहीं करता तो इसको यूज नहीं कर पाता। करेक्ट, इज दैट क्लियर। सारे स्टार्टअप के जो कंस्ट्रक्टर्स है बेसिकली लिखे हुए हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट वो आप जैसे जेसन सेटिंग्स सारे मिलते हैं ना ऐसे हाँ हाँ, इनबिल्ट। बस हाँ इस ऑब्जेक्ट से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत नहीं, मुझे बस ये याद रखने की जरूरत है। करेक्ट, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है स्टार्टअप का, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे देता है, इसको प्रोवाइड कैसे करता है ये कोड लिखा देखो, हुआ है क्या है? हाँ हाँ देखो क्या होता है, यूजुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन जब हम अचीव करते हैं तो वी नीड टू इंप्लीमेंट सम काइंड ऑफ कंटेनर्स। कंटेनर्स कहने का मतलब ये इंटरफेस है, ये उसकी कॉन्क्रीट क्लास है, ये इंटरफेस है, उसकी कॉन्क्रीट क्लास है। इन केस ऑफ एमवीसी
हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन दीपक सर, दिनेश सर को मैंने बताया था कि आपका क्या होता है उस कंटेनर के अंदर वी नीड टू मैप कि ये इंटरफेस ये कॉन्टिट, ये इंटरफेस ये कॉन्टिट, हम उस पर्टिकुलर एक कंटेनर को दे देते हैं वो जितनी भी हमारी मैपिंग्स होती है। फिर कहीं भी अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इंटरफेस का नाम लिखते हैं तो एमवीसी, मतलब एमवीसी के केस में वो कंटेनर क्या करता था, इससे मैप जो क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। ओके, लेकिन कोर क्या कहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इस इंटरफेस का नाम लिखना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो इनबिल्ट है कोर के अंदर, आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दूंगा। यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस आई कॉन्फ़िगरेशन द इंटरफेस में। अच्छा, ये कैसे कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट अपने आप ही प्रोवाइड करने वाला काम? इसमें इंटरनली क्या लिखा होगा आपका, हाँ, ठीक है, जो इसका राउटिंग मैकेनिज्म है ना, कि आप जिस हाँ, क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो उसको चेंज किया हुआ है। ओके, कि जब भी आपका इस क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाएगा और अगर आपने ये रिसीव किया हुआ है तो इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट अपने आप पास करेगा। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आप इसका एक मतलब क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा सकते हो कि हाउ कैन बी अचीव? मतलब ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, हम भी एक क्लास नॉर्मल हाँ, बना के ऐसे अचीव कर हम सकते हैं ना? बना सकते हैं। एक है ना एमवीसी हम्म, के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन की एक वीडियो पड़ी हुई है जो मैंने दिनेश अच्छा, सर को बताया था सब कुछ। ओके, आप उसमें देखना हाँ, कि ये, क्योंकि एमवीसी के अंदर इनबिल्ट नहीं है, ठीक है। अभी करेक्ट, तक हम वहां एमवीसी के पहुंचे अंदर नहीं है हम क्या? खुद से इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ, मतलब अभी जो एमवीसी हम कर रहे हैं उसमें अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है क्या, नहीं, डिपेंडेंसी उसमें इंजेक्शन? उसमें है भी नहीं हमारे सिलेबस में वो चीज। ओके, अच्छा, तो दिनेश सर को था तो इसलिए मैंने बताया था, तो एक दो तीन वीडियो है उसमें, तो मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ खुशबू में, वहां पे हम खुद से करते थे हाँ, ये चीज। ठीक है, आप मुझे भेज दोगे कि मुझे थोड़ा हाँ, समझ नहीं आ रहा है। और सर इसमें ग्रुप एक हम्म ग्रुप में ही डाल इसमें देना क्या सर। हाँ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इसमें वो इनबिल्ट है चीजें। ओके, तो इसमें हमें ठीक कुछ है, करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपने आप होके आता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहने का मतलब कि इससे जो मैप क्लास होगी जो एक कॉन्फ़िगरेशन करके बनाई होगी इन लोगों ने, उसका ऑब्जेक्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू यूज द न्यू कीवर्ड एट ऑल, यू डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कि पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब जाके डॉट रीड करेंगे। इन्होंने कहा कि आप ऐसे लिख लो कंस्ट्रक्टर के अंदर, आपको ऑटोमेटिकली वो चीज मिल जाएगी। अब मैं आपको एक लिंक भी फॉरवर्ड करूंगा जिसमें आपको अगर कंटेनर भी इंप्लीमेंट नहीं करना, खुद से लिखना चाहते हो तो आप खुद से भी वो चीज लिख सकते हो। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीजें, जो बेस कंट्रोलर होता है ना, एक साथ जेनरिक कंट्रोलर से इनहेरिट होता है वो, उसके अंदर जाके यू नीड टू चेंज, आपको बहुत सारी चीजें खुद से लिखनी पड़ेगी, देन यू कैन अचीव दैट। लेकिन वो इतना ना करके, हमारे पास कंटेनर्स होते हैं वीसी के अंदर, वी यूज द कंटेनर्स। ओके। और ओके, एक तो मैं क्वेश्चन आपको था, लिंक सेंड करता हूँ वो वाला। दोनों भेजना आप मुझे, कस्टम कंटेनर भी लिखना है। हाँ, मैं आपको दोनों बताता हूँ। आप जैसे आर्टिकल को पूरा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इंटरनली ये कैसे काम करती है। सब लोग को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ एक बार, तो आप लोग चेक कर सकते हो। हाँ जी, आप आगे इंटरफेस तो बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट बनता नहीं। हाँ जी, हेलो। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आई कॉन्फ़िगरेशन है, ये इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है। इंटरफेस तो तो सर ये मतलब, बिहाइंड द सीन, हाँ 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 हाँ, गो अहेड तो बहुत ये बढ़िया। बिहाइंड द सीन क्या, सर ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा होगा? करेक्ट करेक्ट, इंटरफेस का तो कभी ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, तो हम पढ़ के आए हैं शुरू से। हाँ सीन हाँ, वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होगा ना सर वहाँ पर? करेक्ट। देखो क्या होता है ना, जैसे हमारे तो पास सर एक इंटरफेस है, मैं आई जैसे कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल देता हूँ। ओके, कंट्रोलर कंट्रोलर पे जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, वहां पे तो हमें यहाँ पर सर्विस ऐड करनी होती है। यहाँ पर हमने ऐसा क्यों नहीं किया सर? हाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, करेक्ट, एक हमारे पास क्या होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन इस क्लास से इनहेरिट होगी। पहले आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया होगा, इंटरनली एक ऐसे इंटरफेस बनाया होगा, एक ये बनाया होगा। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो हम कभी बना नहीं सकते, हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते। ये हम अपने सी साथ नहीं बना सकते, और क्यों नहीं बना सकते वो भी हमें पता है, क्योंकि इंटरफेस होता है इनकम्प्लीट, किसी भी इनकम्प्लीट चीज का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। लेकिन हम ऐसा जरूर कर सकते हैं, सी साथ में भी इंटरफेस के अंदर उसके चाइल्ड क्लास का रेफरेंस हम रख सकते हैं, जैसे हम इनहेरिटेंस के केस में करते हैं। ये हम जरूर कर सकते हैं। तो यही काम हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यही बोलता है कि आप इतना लिखो
कंस्ट्रक्टर के अंदर ये ऑब्जेक्ट मैं आपको इसके अंदर अपने आप पास कर दूंगा, यू डोंट नीड टू राइट दिस। तो हम जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, हमें ये वाला ऑब्जेक्ट अपने आप इसके अंदर मिल जाएगा और इसकी हेल्प से वी विल रीड ऑल द कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वी हैव इन द ऐप सेटिंग फाइल। करेक्ट? ये आपको अपने आप मिलेगा। तो अगर हमें रीड करनी है आप, तो कैसे रीड करेंगे? अब मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ, अब मैं अपनी कॉन्फ़िग से रीड करना चाह रहा हूँ। कॉन्फ़िग कहने का मतलब ऐप सेटिंग डॉट जेसन से। तो हाउ वी विल रीड? इफ कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपने की दी होगी उस की हेल्प से यू कैन रीड। कैसे? यहाँ पे की का नाम आपने ऐप सेटिंग में क्या दिया? यूज डेवलपमेंट एक्सेप्शन पेज, कि आपको करना है कि नहीं करना है। और अगर ये आपका ट्रू है, आपने अगर वहां पे मैप किया हुआ है ट्रू, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन राइट दैट सेटिंग हियर रादर देन रीडिंग फ्रॉम द ओके किससे? आपके एनवायरमेंटल वेरिएबल से। तो कंट्रोल सी, दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर एल्स app dot use exception handler। ओके, ये कुछ हाँ, ये आप इस तरीके से चेक करोगे। अब बताओ, बाय डिफॉल्ट जो भी आप सेटिंग रीड करोगे दैट विल बी कंपेयर करेगा। लेकिन अगर आपको ये बुलियन की तरह कंपेयर करना है, उसका भी एक जुगाड़ दिया हुआ है। डॉटनेट कोड में बहुत सारी चीजें इनबिल्ट दी हुई है, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल यूज करना आना चाहिए। ओके, मतलब इट्स ए ट्रू फ्रेमवर्क बेसिकली। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि सब कुछ इनबिल्ट है। तो यहाँ पे सब कुछ ही इनबिल्ट दिया हुआ है, हमें कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैसे? तो अगर आप देखो, अब मैं जाता हूं यहाँ पे इनवैलिड नहीं, मैं ब्रेक पर लगा के आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे कि रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। फिर अगर नेस्टेड आपने कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग रखी है, उनको कैसे रीड करते हैं वो भी देख लेते हैं। कि अब देखो, ट्रू फॉल्स, बुलियन का ट्रू फॉल्स होता है। तो अगर आपको बुलियन की फॉर्म में चेक करना है तो भी आप कर सकते हो। F10 तो हमने ट्रू लिखा हुआ था, इसलिए इसने ट्रू मार्क किया। अगर मुझे इसको ऐसे चेक नहीं कर, ओके, वी हैव ए इनबिल्ट मेथड नेम, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इसको बुलियन में कन्वर्ट करके लेके आ सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हमारे पास होता है गेट वैल्यू। गेट वैल्यू को हम ये बता सकते हैं कि हमें बूल में रिजल्ट चाहिए, तो ये इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब ये नहीं कि आपकी किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा, अगर कन्वर्ट हो सकती है। आप ट्रू ही फॉल्स लिखोगे, या तो स्ट्रिंग में लिखोगे, या फिर आप वैसे लिखोगे, तो उसको ऑटोमेटिकली समझ के कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और फिर आप ऐसे इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ओके, अभी ट्रू लिखा हुआ है, तो ये अपने आप क्या करेगा, उसको यहाँ पे आके चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग सेट कर देगा। दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से, मतलब आपकी मर्जी में, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तरीका यूज करो, आप पहले तरीके से रीड करना चाहते हो उस तरीके से रीड कर लो। मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ जिससे आप जैसे भी चाहो ऐसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे गए F10, ये और इसको, ये आपने इस कंडीशन के अंदर गया और इसको रीड किया। तो इस तरीके से भी रीड कर सकते हो। लेट्स से अब आपके पास इस तरीके से नहीं रखा हुआ, आपने, आपको नेस्टेड रखना है। नेस्टेड रखने का कहने का मतलब आपने ऊपर बना दी एक ऐप सेटिंग्स करके, और वो आपका नेस्टेड ऑब्जेक्ट आपने ले लिया। इसके अंदर हो सकता है बहुत सारी सेटिंग आप रखना चाहो, जैसे कि नीचे लॉगिन के केस में रखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। तो आपको ऐसे रखना है। बहुत बार हम ऐसे भी रखेंगे ना कि एक से ज्यादा सारी सेटिंग्स इधर उठा के रख लें। करेक्ट? यस और नो? अगर आपको इसको रीड करना है, आप कैसे रीड करोगे? आप इसको डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते। आप कभी आप सोचो इसको नाम लिख दोगे, आपको रीड करने का, अगर जावास्क्रिप्ट होती तो कैसे रीड करते? ऐप सेटिंग्स डॉट यूज डेवलपमेंट एक्सेप्शन पेज। करेक्ट जोशी जी? यहां पे आपको ऐसे यूज ना करके, यू नीड टू यूज समथिंग लाइक दिस,
डॉट की जगह कोलन आपको लिखना है। तो आप ये इस की के अंदर जो नेस्टेड इस वाली की है, इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन रीड द जो नेस्टेड कीज होते हैं। बहुत बार ये इसलिए हम शुरू में यूज कर रहे हैं क्योंकि जब एमवीसी करेंगे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग डालूंगा या कुछ कॉन्फ़िग में रखूंगा, तो फिर उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए हमें कॉन्फ़िगरेशन नाम का ऑब्जेक्ट है, उससे हम रीड कर सकते हैं। यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर भी रीड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर जो होगा, हमें ऐसे ही रीड करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उससे रीड कर लूंगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप जाके देखोगे तो नाउ अगेन इट विल रीड। आप घर पे जाके इसके वैल्यू को फॉल्स करके देखना कि दोबारा जाके डिबग पॉइंट पे रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है या उसको पास कर जा रहा है, तो ये वाली चीज। तो दिस इज हाउ यू विल रीड योर कॉन्फिग फाइल। इसमें कुछ डाउट कि कैसे रीड करेंगे, बहुत आसान सी चीज है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो आप बताओ। सर ये बेसिकली ये जेसन फाइल जो है ऐप सेटिंग वाली, ये बेसिकली इसकी वेब कॉन्फ़िग फाइल है। करेक्ट, मतलब सारी सेटिंग्स हम यहाँ पे रखेंगे। सारी सेटिंग यहाँ पे जैसे क्या होता था ना, उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी मैं आपको बताऊं, उसमें बहुत सारी चीजें ना इनबिल्ट आ जाती थी वेब कॉन्फिग में। आपने देखा होगा ना, आप प्रोजेक्ट बनाती है एमवीसी का डॉटनेट फ्रेमवर्क में, बहुत सारी हमें समझ में ही नहीं आता था। यहाँ पे जो भी कुछ सेट करोगे एज ए डेवलपर आप सेट करोगे, आपको एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए कि इस लाइन में ये हो रहा है और इसकी वजह से ये मैं अचीव कर पा रहा हूँ। ओके, तभी तो हम बिल्कुल एक्चुअल वो देखेंगे ना कि हाँ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी एप्लीकेशन ली, वरना आपको यहाँ पे बहुत सारा डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये चीजें कैसे कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी, आप ऐसे रीड करो या फिर ऐसे रीड करो। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अगर आप ऐसे भी रीड करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहले से वैल्यू सेट है। लेकिन अगर आप उसको ऐसे कॉन्फ़िग में रखना चाहते हो तो यू कैन सेट दैट तो एक इस बार ऐप तरीके से। सेटिंग, सर एक बार ऐप सेटिंग डॉट जेसन बाय डिफॉल्ट ये लॉगिंग हाँ, लॉग लेवल ये सब लिखा क्योंकि हुआ। ये ना ये अपनी एक इनकी मिडिलवेयर है बनी हुई जो इनको रीड करती होगी। ओके, तो ये ऐप सेटिंग और जो आपने यूज डेवलपमेंट एक्सेप्शन पेज है, ये चीजें हम लोगों को मतलब पता होना चाहिए जो हमने यहाँ डिफाइन करनी है। नहीं, ये तो देखो हमारा नाम है, हम कैसे भी हाँ कर ये तो सकते हैं, हमारा कुछ है भी नाम ऐप रख सेटिंग, सकते हैं। ऐप सेटिंग। हाँ, ये कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। अच्छा, ऐप सेटिंग भी कुछ भी रख सकते हैं। हाँ हाँ, हमारी की है सलमान खान। मतलब ऐसा है ना, क्योंकि वेब आता है ना, तो ना 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 ना, यहाँ पे ओके, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब आप कुछ भी एसके से रीड करो, जो हम अपनी सेटिंग बना रहे हैं उसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते कुछ भी। भाई देखो, वो तो देखो सीधी सी बात है, उन्होंने कोड लिख रखा है, उन्होंने लॉगिंग नाम से रीड कर रहे होंगे वो, तो इसको तो हैं। चेंज राइट, नहीं कर सकते। लेकिन जो हम बना रहे हैं उसको तो हमारे उसको हाथ में हम, कंट्रोल, हम जैसे बनाएंगे ऐसे यूज करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब बेसिकली यूज करना आना चाहिए, नाम मैटर नहीं करता। कुछ भी, बस आपको पता है कि कैसे रीड करना है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो खुशबू मैम यहाँ तक चीजें क्लियर, अपार्ट फ्रॉम दैट जिसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा एक बार, और सब चीजें क्लियर। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इसमें, जैसे ये हम तो इट इज लाइक योर कॉन्फ़िगरेशन व्हिच यू आर डूइंग फॉर करेक्ट, एप्लीकेशन, है ना? सही सोच रही हूँ ना? तो अगर मेरी सेटिंग ही, तो मेरा कोड वो बार बार सेटिंग को नहीं कॉल करता है, मतलब आई डू वन टाइम सेटअप, आई डोंट कॉल माय कोड एवरी टाइम, बट करेक्ट है हाँ या नहीं, रॉन्ग है? यहाँ पे जब भी आपका कॉल होगा ना, ये हर बार कॉल करेगा। उसको हाँ, वही कंट्रोल मैं करने क्वेश्चन के रखी हमारे हूँ। पास उसको कंट्रोल करने के तरीके हैं हमारे पास, वो भी डिस्कस करेंगे हम। कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनता है वो हर एक कंट्रोलर के लिए बनना चाहिए, कुछ क्लासेस का, कि ये ऑब्जेक्ट है पूरा, एक रिक्वेस्ट करने का मतलब हर एक कंट्रोलर के पास कुछ भी रिक्वेस्ट आएगी उसके लिए बनना चाहिए। दैट वी कैन कंट्रोल, बेसिकली देखेंगे कैसे करेंगे। हाँ, अभी के लिए आप कुछ भी कॉल करोगे, इट विल कॉल फॉर ईच एंड एवरी ओके, वी रिक्वेस्ट। कैन कंट्रोल की वो, मतलब लेकिन ये बार बार कॉल होता है क्योंकि तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप ऊपर यहाँ जाएंगे पे ना, थोड़ा हाँ स्क्रॉल नहीं, अप ये करिए। कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन हाँ, कोई भी हिट आएगी आपके एप्लीकेशन के ऊपर, वो सबसे पहले प्रोग्राम के इसको कॉल करेगा। ओके, और उसके बाद आपका आगे बढ़ेगा। आप दूसरे कंट्रोलर नेम स्लैश एक्शन करोगे तब जाके ये हिट नहीं होगा। अभी देखते हैं, पहले एक बार एमवीसी वाले उस पे पहुंच जाए। हाँ, जब आप ऊपर से क्लिक करोगे ना, पूरा हार्ड को रिफ्रेश करोगे, तब हाँ, दोबारा से ये चीजें कॉल होंगी। ओके, मतलब बेस
तो इसका क्या मतलब होता है व्हेन वी रिफ्रेश? इट मींस कि स्टार्टअप और ये पूरे देखो, जब हमने स्टार्टअप पास किया, इट मींस स्टार्टअप इज अ सिंगलटन क्लास फॉर अस और नॉट? स्टार्टअप इज नॉट ए सिंगलटन। ये तो इनिशियली जब आप इट्स नॉट सिंगलटन ना? क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर जितनी बार हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट फिर क्रिएट आ रहा है, क्रिएट हो रहा है, नहीं, मेमोरी में आ रहा देखो रिफ्रेश है। करने एंड का मतलब यहाँ पे क्या है खुशबू में, मैं दोबारा ब्रेक करके रन कर रहा हूँ, करेक्ट? अच्छा, ये वाला नहीं, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जैसे कि क्योंकि ये वेब एपीआई नहीं है। वेब एपीआई के केस में क्या होता है, जितनी बार हम कंट्रोलर को कॉल आई थिंक हाँ, वी रिफ्रेश विल कर देंगे तो कंट्रोल दैट एवरी पार्ट, टाइम। डोंट वरी, वी विल कंट्रोल दैट, वी विल कंट्रोल दैट। ओके, सारी चीजें हमारे हाथ में, हम सब कंट्रोल कर लेंगे। नहीं कंट्रोल ठीक है, कंट्रोल कर लेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ, बार बार ये न्यू मेमोरी में क्रिएट होता ही है क्या? ऑब्जेक्ट्स न्यू क्रिएट होके मेमोरी में आ रहे हैं, या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दे आर बीइंग नहीं, अगर रीयूज्ड? एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एग्जिस्ट वाला उठाएगा, बार बार क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, जब तक हमने कंट्रोल नहीं किया तब तक वो बार बार हाँ, न्यू बना रहा है ना? जब रिफ्रेश करेंगे तब गायब होगा, वरना वो उन्हीं ऑब्जेक्ट को यूज करता रहेगा। करेक्ट करेक्ट। रिफ्रेश जब तक कर रहे नहीं कर रहे तब तक वो सेम ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है। जब रिफ्रेश किया देन इट विल डिलीट देम एंड देन रिक्रिएट देम, है ना? ऐसा। करेक्ट। यही फायदा होता है सी प्लस प्लस वालों से बात करने का। क्यों? मतलब वो हमेशा ना ऑब्जेक्ट को मेमोरी से डिलीट करने का, रिक्रिएट करने की बात करते हैं, डॉट नेट में नहीं करते गार्बेज ना, छोड़ो। कलेक्शन। बोला डॉट नेट विल टेक केयर अबाउट दैट। क्यों विशाल सर? बोला हमें हमें कोई जरूरत नहीं डॉट नेट देखेगा, हमने डॉट नेट लीज ली थी। ओके, एनीवे, अब मैं बस थोड़ी सी चीज और लिखता हूँ और फिर रैप अप करते हैं एक लॉजिकल पॉइंट पे पहुंच के। नाउ वी हैव कॉन्फ़िगर्ड स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, अगर आपको बनानी हो, कि हमारे पास हमने बहुत सारी मिडिलवेयर देखी, यूज डेवलपर एक्सेप्शन पेज का मतलब पता लग गया, यूज एक्सेप्शन हैंडलर का मतलब पता लग गया, हम ये कैसे रीड करते हैं हमें ये पता लग गया। नाउ आई वांट टू क्रिएट एन एमवीसी एप्लीकेशन, आई डोंट वांट टू क्रिएट एन स्टैटिक वेबसाइट हियर, आई एम हियर फॉर एमवीसी, डॉटनेट कोर एमवीसी। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस एप्लीकेशन इनटू द एमवीसी। तो उसके लिए मुझे 2-3 लाइनें लिखनी है। ओके, 2-3 लाइनें लिखनी है और मेरी एप्लीकेशन एमवीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे करेंगे? तो उस चीज के लिए ये चीज तो मुझे चाहिए। ओके, ये मैं हटा देता हूं अभी के लिए, जिससे कि आपको जरूरत ना हो। ठीक है, ये इसकी जगह भी मैं कुछ और लिखूंगा, अभी मैं कमेंट कर देता हूँ इसको। इसकी जगह मैं राउट पैटर्न लिखूंगा। ओके, और ये वाली चीज भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी जितनी चीज लिखी उतनी मैं मान के चल सकता हूँ कि आप लोगों को क्लियर है। करेक्ट? इतनी चीज क्लियर है? दिनेश, दीपक, विशाल, विवेक, निखिल, जोशी जी? यस सर। हाँ सर। बस फिर एक इतनी चीज के लिए तो सब कुछ ही होगा, फिर क्या बचा? The first thing which we need to configure that this application should work as a MVC application, we need to tell this project in the configure service method that which type of services we want to use. Services dot, oh स्पेलिंग ही गलत हो गई, हिंदी मीडियम नहीं, सही थी स्पेलिंग, सही है। हाँ, यस सर। सही थी। ऐसा कुछ नहीं आता ना, हमें अपने पे डाउट होता है कि हिंदी मीडियम वाले ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऐड कंट्रोलर विद व्यूज। दिस एप्लीकेशन शुड वर्क एज ए एमवीसी एप्लीकेशन। ओके, इसका अगर आप पढ़ोगे, ये दिस मेथड कॉन्फ़िगर्स द एमवीसी सर्विसेज फॉर द कॉमनली यूज्ड फीचर्स विद कंट्रोलर विद व्यूज। कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में काइंड ऑफ एक कंट्रोलर एमवीसी टाइप का पैटर्न चाहिए तो ये वाली सर्विस आपको लगानी पड़ेगी। अगेन कुछ कोड होगा जो आपकी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ये कॉन्फ़िगर करेगा कि दिस एप्लीकेशन विल बिहेव लाइक ए एमवीसी एप्लीकेशन, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। अब एमवीसी के केस में हमें एक राउटिंग पैटर्न भी चाहिए होता है। तो नेक्स्ट थिंग व्हिच वी विल राउट, app.use routing, we need to enable this middleware। अब जब राउटिंग कहते हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं एक डिफॉल्ट राउट भी देना पड़ेगा। करेक्ट? कि डिफॉल्ट राउट कैसे काम करेगा जिससे कि हम उस चीज को काम करा सकें। तो उसके लिए वी नीड टू कॉन्फ़िगर द एंड पॉइंट्स एज वेल। तो उनको कैसे, app.use एंड पॉइंट्स। आपको केवल समझने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है ये चीजें, क्योंकि अगली बार से जब आप एमवीसी का एप्लीकेशन लोगे तो ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लिखी मिले तो आपको समझ में आए। यूज एंड पॉइंट्स, यूज एंड पॉइंट्स, आपको एंड पॉइंट्स कॉन्फ़िगर करने हैं। तो ई एंड डी, मैंने एक वेरिएबल ले लिया एंड पॉइंट्स करके, मुझे मिलता है एंड पॉइंट्स, और मुझे एंड पॉइंट्स कॉन्फ़िगर करने हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट्स कॉन्फ़िगर करने का मतलब
कि मेरे पास कंट्रोलर होंगे, व्यू होंगे, मॉडल होंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे। तो एंड पॉइंट्स के अंदर एक मेथड होता है दैट आई नीड टू कॉल, एंड द मेथड नेम इज कि मुझे मैप करना है कंट्रोलर को और कंट्रोलर के राउट्स को, मैप कंट्रोलर राउट्स। और इसका जो एक, अगर देखो इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, नेम और पैटर्न। एक नेम देना है, एक पैटर्न देना है। तो मैंने क्या किया, एक नेम दे देता हूं यहाँ पे कि यार जो मेरा डिफॉल्ट राउट है, जैसे कि आपने एमवीसी एप्लीकेशन में देखा होगा, दिस इज द डिफॉल्ट राउट। और ये कैसे लेके चलेगा पूरे एमवीसी एप्लीकेशन की राउटिंग, वो हम एक पैटर्न डिफाइन कर देते हैं कि जो पैटर्न होगा हम कंट्रोलर स्लैश एक्शन यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग में जाएगा, सबसे पहले ये पैटर्न देंगे, फिर ये पैटर्न देंगे हम उसको, और फिर तीसरे वाला ये पैटर्न देंगे। कैसे देंगे आपको बताता हूं। ओके, कंट्रोलर कौन किया, तो होम नाम का कंट्रोलर होगा। ओके, एक्शन कौन सा होगा, अगर हमने कुछ नहीं दिया ब्राउजर में, खाली छोड़ा, तो हमारा कौन सा होगा, कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं इंडेक्स ही दे देता हूं, इंडेक्स। और तीसरा पैरामीटर उसको ऑप्शनल देने के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आपने एमवीसी एप्लीकेशन की पाइपलाइन पूरी कॉन्फ़िगर कर दी, पूरी मिडलवेयर कॉन्फ़िगर कर दी, दैट्स इट। दिस इज व्हाट यू नीड टू यूज, you need to write in order to convert your empty application into the MVC architecture. अब मैं आपको बस एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ क्योंकि 7 मिनट बची हुई है। मैंने एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट ओपन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द कोर एमवीसी टेम्पलेट, बिल्कुल ब्लैंक, आप घर जाके देखोगे तो उसमें ये सारी चीजें पहले से कॉन्फ़िगर होके आती हैं। इसमें केवल ये लाइन एक्स्ट्रा है विच वी विल टॉक अबाउट लेटर कि क्या मतलब होता है, इसकी आपको जरूरत नहीं है रन करने के लिए, ये सारी चीजें। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज जो आपको ऐसे लगेगी तो बाउंस कर भी समझ नहीं आएगी, गोइंग फॉरवर्ड यू कैन टेक दिस टेम्पलेट एज वेल, एमवीसी वाला, उसमें ये चीज आपको कॉन्फ़िगर मिलेगी। अब आपको ये पता लग गया कि यार ये एक्सेप्शन हैंडलर है, ये इस तरीके से काम करेगा, ये सब कुछ। इस जो आप टेम्पलेट लोगे उसमें www रूट नाम का एक फोल्डर बन के आएगा, उसके आगे ये फोल्डर अभी हम अपनी एम्प्टी एप्लीकेशन में खुद से बनाएंगे। ओके, जो आप एरर पेज वाला सिनेरियो कह रहे थे, देखो यहाँ पे पहले से कॉन्फ़िगर्ड है कि इसके अंदर वो एरर दिख जाए, सारी चीजें अवेलेबल होंगी, वी विल राइट दोस पार्ट एज वेल। लेकिन इसमें कुछ चीज ऐसी लगी ये क्या लिख के आ गया, ये चीज क्लियर सर। आप देखो आप गोइंग फॉरवर्ड व्हेनेवर यू नीड टू क्रिएट एन एमवीसी एप्लीकेशन इन कोर यू विल यूज द एमवीसी टेम्पलेट। तो उसके अंदर ये चीजें लिखी मिलेंगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए यूज स्टैटिक फाइल which we are using to serve these static files. Use routing in order to define the routing. This is the default route. ये हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए है। अगर आपको इसको यहां से रीड ना करके कॉन्फ़िग से रीड करना है, then you need to use the I configuration जो पहले से इनबिल्ट है, आपको उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना, आपका देखो पहले से इनबिल्ट है, यहाँ पे वो चीजें लिखी हुई हैं, यू नीड टू जस्ट यूज, और यहाँ पे एक सर्विस कॉन्फ़िगर्ड है, दैट्स इट। कितने क्लीन कोड है इसका, और हर एक लाइन का मतलब हमें पता है। राइट सर। तो इसलिए मैंने एम्प्टी एप्लीकेशन ली थी कि ये चीज मैं खुद से लिखूं। गोइंग फॉरवर्ड आई कैन टेक दिस टेम्पलेट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, लेकिन अभी नहीं लूंगा, पहले मैं ये और खुद से बनाऊंगा, तब उसके बाद हम खुद से ले सकते हैं कि फिर आपको समझ में आ जाए। एक एम्प्टी एप्लीकेशन है तो उसको स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो आपको किस चीज की जरूरत है, कौन सी मिडलवेयर की जरूरत है, अगर उसको एमवीसी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो वो आपको, अगर आप .NET 5 यूज करोगे सेम चीज मिल रहा है। एक बार प्रॉपर्टीज फोल्डर में दिखा दो अब इसका। ये नहीं, अभी नहीं दिखाएंगे। ओके, ठीक है जरूरत आने पे दिखाएंगे उसको। कैसे ऐसे कंफ्यूज होने देख लो, वैसे आपको देखना है तो नहीं, मुझे पता है। मैं इसलिए पूछी, लॉन्च सेटिंग्स में अभी ऑलरेडी अभी आएंगे, इस वाली फाइल पे आएंगे। ठीक है कि कैसे वो लॉन्च करना है, कौन सा प्रोजेक्ट है, वो सारी आईएस की सेटिंग्स रहती हैं कुछ, विच यू विल डिस्कस, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ तक मैं मान के चलो क्लियर है। आप एक एम्प्टी एप्लीकेशन लेके आपको इतना काम करना है, आपको उसको एमवीसी के एंड पॉइंट तक करना है। अगर आप कहीं फंस जाओ तो एक साइड में दूसरा प्रोजेक्ट लेके उसमें एमवीसी टेम्पलेट ओपन कर लेना और वहां से चेक कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको दूसरी चीज भी बताई थी, यूज फाइल सर्वर भी यू कैन यूज, लेकिन यूज फाइल सर्वर अगर आपने यूज कर लिया, अगर आपने एमटी भी लिखा तो यहाँ तक नहीं जाएगा, यहीं से एक इंडेक्स पेज को रिटर्न कर देगा।
That's why we are using the app.use static files. Correct, Joshi sir? We are not using use file server here. But use file server is a superset of the use static files. सर अगर सर इसलिए यूज फाइल इसलिए हमने अलग से डिस्कस किया। कहाँ डिस्कस किया? इसलिए हमने अलग से यहाँ पे डिस्कस, अरे कहाँ आ गया मैं, क्या खुल गया? हाँ, इसलिए हमने अलग से यहाँ पे ये चीज डिस्कस की थी। हाँ हाँ बोलो जोशी सर। क्या अगर हम यूज फाइल सर्वर वाला मिडलवेयर यूज करें और इंडेक्स वाला पेज ना हो हमारे पास, तो ये राउटिंग वाला उठाएगा सर? और आइडियली तो एरर दे देनी चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये मैंने किया नहीं कभी कि अगर यूज फाइल सर्वर है तो वो एक डिफॉल्ट फाइल लेता है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या मतलब वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स फाइल को सर्च करता है। तो अगर वो नहीं है तो एक बार चेक करना कि वो आगे जाता है कि नहीं जाता है। क्योंकि यूजर देखो जब मैं मेथड पढ़ता हूँ वो कहता है कि डिफॉल्ट में लगा के देख लेता हूँ यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई भी नया मेथड। लेकिन ये सिनेरियो कि अगर वो बोल रहा है फिर भी ना दे तो यू कैन चेक फर्स्ट। ओके, जैसा होगा बताना, फिर अगली बार से बच्चों को मैं वो भी बताना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ इतनी चीज आपको समझ में आई। करेक्ट, 2 मिनट की मीटिंग बची हुई है, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आगे पूरी 90% चीजें केवल टैग हेल्पर को छोड़ के सारी चीजें डिट्टो सेम। यहाँ पे बस एक नई चीज हम सीखेंगे, कोड फर्स्ट अप्रोच सीखेंगे। अगर आपको करना है, अगर आपको edio.net यूज करना है तो edio.net से भी कर सकते हैं। अगेन इट्स योर चॉइस। नहीं, कोड फर्स्ट अप्रोच मतलब edio.net तो हमने किया है ना। हाँ आपने देखो हाँ। आपने डेटाबेस फर्स्ट कर लिया, edio.net आपको पता है। इफ यू वांट टू लर्न द कोड फर्स्ट वी कैन डू विद द कोड फर्स्ट। ठीक है, इसमें एक और रहता है app.useMVC। आपने जैसे एमवीसी में कन्वर्ट करने के ना लिए ना you did ना some ना ना things। ना ना हाँ। वो पहले यूज करते थे। अच्छा, पता नहीं मैंने क्या यूज किया हुआ है। मैंने जब बनाया था डिफॉल्ट तो मैंने कुछ ऐप यू एमवीसी ना मुझे ना कुछ ना पता वो नहीं था कर दिया था। ये आपकी छोटी छोटी चीजें ना चेंज होती रहती हैं। पहले है ना यूज एमवीसी के अंदर हम एंड पॉइंट्स देते थे, अब नहीं देते। अब हम ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं, पहले आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो फिर एंड पॉइंट्स डिफाइन करते हो। इसलिए मैंने केवल इसीलिए मैंने फोर्स किया था कि अगर मैं 3.1 ले रहा हूं, आप लोग 3.1 लोगे उसके बाद यू कैन चेंज, तो आपको पता लग जाएगा 3.1 में ऐसे करते थे, इसमें ऐसे करते कि सब लोग एक ही पेज पे रहेंगे। नहीं, मैंने पता है क्या क्या यूज एंड पॉइंट्स भी लिख दिया, एंड पॉइंट्स डॉट मैप कंट्रोलर एम्प्टी रखा है, और फिर मैंने ऐप डॉट यूज एमवीसी भी लिख दिया है। ओके, और चल भी गया? नहीं, जब तक मैंने यूज एमवीसी नहीं लिखा वो नहीं चल रहा था, एरर दे रहा था। तो मैंने ऐप यूज एमवीसी लिख दिया, वो चल गया। तो मैंने बोला हाँ चल रिकॉर्ड। मतलब न्यू होते ना, पता नहीं। हाँ, इतना करने की जरूरत है, इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसी आर्किटेक्चर को पूरा कंट्रोलर बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर कंट्रोलर रखेंगे, व्यू रखेंगे, मॉडल रखेंगे, देन वी विल स्टार्ट। तो जो पहले से बन के आता था, जो आपका ये वाला आर्किटेक्चर आता था, इसको हम खुद से बना रहे हैं। कहाँ गया? इसलिए मैंने ओपन करके रखा हुआ था। ये आप खुद से बनाओगे, लेयर करते रहेंगे। क्या जी? सर लेयर वाइज प्रोजेक्ट करेंगे सर, या फिर सिंपल ऐसे करेंगे सर? यहाँ पर क्या 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 आगे करेंगे, क्या करेंगे सर? वो क्लास लाइब्रेरी ऐड करके करेंगे या फिर सर ये इसी में सर मॉडल वगैरह क्रिएट करेंगे सर हम? नहीं देखो, सही पहले कहा, क्लास लेयर्ड नहीं नहीं आर्किटेक्चर। नहीं सुनो सुनो, मैं बताता हूँ मैं क्या। हाँ, अभी 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। यहाँ तो हम मॉडल व्यू कंट्रोलर पढ़ाएंगे, कोई भी बिजनेस लॉजिक नहीं लिखेंगे। बिजनेस लॉजिक हम वेब एपीआई में जाके लिखेंगे, वहां पे हम क्लास लाइब्रेरीज बनाएंगे ओके सर। और वहां से फिर हम कॉल करेंगे। वहां पे वो रेपोजिटरी, जेनरिक रेपोजिटरी टाइप ऑफ चीजें ना वेब एपीआई में लिखेंगे सारी इस बार। ओके।